हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका सहज मार्ग मैथ्स क्लासेस में। 2022-23 के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं कैप्सूल बैच क्लास 12th। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन फंक्शन की, पहला चैप्टर फर्स्ट यूनिट का, जिसका वेटेज 8 मार्क्स का होने वाला है। यहीं से शुरुआत करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये हमारे लिए। देखो, जिन बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं उनके लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। लेकिन हमारे बैच का नाम कैप्सूल बैच है, हमने सब बच्चों का ध्यान रखा है, केवल हमारे लिए इंटेलिजेंट बच्चे नहीं, क्योंकि वो तो हमारे लिए मेन एसेट्स हैं, लेकिन जो वीक बच्चे हैं, या मैं कहूँ जो एवरेज बिलो बच्चे हैं, या मैं कहूँ जो थोड़े से लापरवाह बच्चे हैं, ठीक है ना, जो पेरेंट्स पूरी साल कहते रहे पढ़ ले नहीं पढ़े, उनके लिए एक बैच लेके आ रहे हैं, उसका नाम है कैप्सूल बैच। अब कैप्सूल बैच का नाम ही आप समझ गए हो कि कैप्सूल कब लिया जाता है ना। तो कैप्सूल हम जब ही लेंगे जब हमें एनर्जी चाहिए, ठीक, या हम कहें जब हमें जल्दी से किसी काम को निपटाना है और हमारी तबीयत खराब हो रही है या हमसे कुछ पेंडिंग रह गया है ना, तो उसको पूरा करने के लिए हम जुड़ जाएंगे कैप्सूल बैच से। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारे लिए बनता है वो आता है हमारा सबसे पहले रिलेशन। ओके, सबसे पहले थोड़ा सा मैं डिफाइन जरूर करूंगा रिलेशन के बारे में, थोड़ा सा आपको समझाऊंगा रिलेशन डिफाइन कैसे होता है। उसकी हम बात करें कि एक सेट हमें दिया हुआ है और उस सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3। ठीक है, तो एक रिलेशन जब डिफाइन हुआ तो वो एक क्रॉस ए से हुआ, आपने पढ़ा होगा। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से लेके जा रहा हूँ, बहुत डीपली अंदर तक नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन ये भी है कि बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म तरीके से नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि हर बच्चा यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखें, तो एक क्रॉस है यदि हम करते हैं, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं 1, 2, 3 का 1, 2, 3 के साथ। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट हमें मिलता है वो ऑर्डर पेयर में मिलता है। तो ऑर्डर पेयर में मिलेगा 1, 1, भाई 1 का 1 से इनटू हो गया, फिर 1 का 2 से इनटू हो गया, फिर 1 का 3 से इनटू हो गया, फिर 2 का 1 से इनटू हो गया, 2 का 2 से हुआ, या कोमा लगा लेना भाई, है ना, मेरे से वो छूट गया है, और फिर 2, 3 हो गया। राइट, नाउ 3, 1 हो जाएगा, 3, 2 हो जाएगा, देन 3, 3 हो जाएगा। राइट, इधर चलेगा। यहां पर हमने 9 एलिमेंट्स हमें मिल गए। तो ये एक क्रॉस ए जो हुआ है, ये मतलब ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं बोलूंगा, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ना, ये डिफाइन कर रहा है हमारा रिलेशन। ये हमारा 11th क्लास का पोर्शन था। यहां से हमें ऑर्डर पेयर मिले, इनको हम ऑर्डर पेयर का पार्ट बोल देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी, है ना, ऑर्डर्ड पेयर। राइट, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर हमें मिले हुए हैं ना, ये हमारे होते हैं डोमेन और रेंज। ठीक है, डोमेन और रेंज। ये कहें कि ये जो वैल्यू है, डोमेन जो होती है हमारी आउटपुट वैल्यू, सॉरी इनपुट वैल्यू होती है, इनपुट वैल्यू होती है, और ये जो रेंज है ये हमारा एक तरीके से आउटपुट वैल्यू हो गया, जिसका सीधा सीधा रिलेशन हम बोल देते हैं यार कोडोमेन से है ना। कोडोमेन रेंज क्या होती है? रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना। देखो बिल्कुल सीधी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि एक सेट हमें दिया था 1, 2, 3, जो रिजल्ट है और इनपुट आउटपुट सब इसमें से आना चाहिए, लेकिन ये डोमेन जो है ना एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है। ये जो डोमेन है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, ठीक, फैक्ट। और जो रेंज है हमारी वो डिपेंडेंट ऑन एक्स है। ऐसे ही पढ़ते हो ना आप, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा होगा 11th क्लास में। मैं थोड़ा 11 से लेके जा रहा हूँ। देखिए कैप्सूल बैच है तो थोड़ा थोड़ा इंटायर तो कर लेंगे जो समझ में आए, ऐसा ना हो जाए यार कि कुछ पल्ले नहीं पड़े, और इसलिए थोड़ा सा पीछे से चल रहा हूँ। थोड़े से बच्चे कह रहे होंगे कि कहाँ आप पीछे जा रहे हो, ना, पीछे से जाना पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसे नहीं करेंगे, हवा में नहीं जाएंगे। हाँ, तो अब हम कहाँ पहुंचे? हम पहुंच गए अपने कंसेप्ट की तरफ, कि जो हमारा कंसेप्ट हमसे कह रहा है कि भाई हम कहाँ हैं, इंडिपेंडेंट है ना। डोमेन जो था ना हमारा इंडिपेंडेंट था, सॉरी फोन आ गया था, है ना। तो आउटपुट रेंज, जो आउटपुट है वो रेंज हो गया हमारा, ये डिपेंड ऑन एक्स है, और ये जो डोमेन होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वैल्यू होता है। लेकिन होता ये सब कुछ किसके अंदर से है? इस कोडोमेन का पार्ट होता है। तो जो हमारा आउटपुट आना है ना, जो हमारा आउटपुट आना है जिसको हम रेंज बोलते हैं, वो रेंज जो कोडोमेन का ही पार्ट होनी चाहिए। रेंज इज द सबसेट ऑफ द कोडोमेन।
ठीक है, मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ द रेंज लाई इन कोडोमेन। मतलब एक सेट के अंदर यदि हम कहें कि ए के अंदर हम मान लें कि 1 2 है और बी जो है हमारा 1 2 3 है, तो जब भैया हम कह सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। यही बोलते हो ना आप, यही होता है। तो ये कहानी तो रिलेशन बनने की है, लेकिन हमारे सिलेबस में टाइप ऑफ रिलेशन भी आता है, हम उसकी तरफ चलने वाले हैं, है ना। अब जब रिलेशन डिफाइन हो गया हमारा, फाइनली हर चीज हो गया, तब हमारे पास आया कि हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे डेफिनेशन क्या होती है ना। तो ए एंड बी टू एनी ए एंड बी एनी टू सेट्स देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हम हमेशा बोल देते हैं कि यार ये जो ए क्रॉस बी, अच्छा ए क्रॉस बी कहाँ से आया है, ए क्रॉस ए लिखा था ना मैंने, तो ये डिफाइन हुआ था मेरा ए टू ए। यदि मैं कोई दो सेट ले लूँ ना ए और बी, तो मेरा जब रिलेशन डिफाइन होगा डेफिनेट ए क्रॉस बी होगा, तो उसको हम बोल देंगे ए टू बी। डोंट बी कंफ्यूज, ए इज द सेट ऑफ डोमेन, सॉरी सेट ऑफ डोमेन ऑल्सो, हाँ क्लियर है, एंड बी इज द सेट ऑफ कोडोमेन, मीन्स रेंज इसका पार्ट होगी, डेफिनेट है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की। तो अभी हम नॉर्मली बताएं तो रिलेशन के जो टाइप होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा एम्प्टी रिलेशन होता है एक हमारे पास, है ना, एम्प्टी रिलेशन हो जाता है, ठीक। दूसरा जो होता है ना हमारे पास, वो होता है सर यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है। तीसरा हो जाता है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना जी। फोर्थ हो गया हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। तो रिलेशन बहुत सारे हैं यार, ठीक है, तो इतना सारा नहीं करने वाले। अब हमारे पास जो टाइप ऑफ रिलेशन है ना, कौन से वाले भाई, जो 12th क्लास से रिलेटेड है यार, 12th क्लास से, उनकी बात हम करने वाले। तो हमारे पास जो हमारे पास जो रिलेशन है ना, वो है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन होने वाला है, ठीक है। हम यहाँ बात करने वाले हैं इस रिलेशन की, ठीक। ये इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे सिलेबस के अंदर है, दिस इज द कैप्सूल बैच, इसका ध्यान रखेंगे, फालतू हम जाने वाले नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन पर हम फोकस करने वाले हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन में हमें 3 रिलेशन मिल जाते हैं, कौन कौन से होंगे वो हमारे, तो वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एक होगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा, मैं इसमें ही कुछ कुछ लिखूंगा अभी चीजें, सिमेट्रिक रिलेशन, और थर्ड वन इज हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों प्रॉपर्टीज ये रिलेशन की सेटिस्फाई कर जाती है ना, तब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है ना, तीनों वाली एग्जिस्ट कर जाए ना, ये वाली, तब हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एक रिलेशन जो है यूनिवर्सल रिलेशन तो है, या उसके अंदर से हमें इक्विवेलेंस रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेनी है। यदि वो तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रही हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो कैसा होने वाला है भाई, वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं। तो वो कहता है कि यदि हम मान लें कि किसी रिलेशन के अंदर, यदि किसी रिलेशन के अंदर, देखिए अब बिल्कुल समझने वाली चीज अब आ रही है ना, किसी रिलेशन के अंदर हम ये मान लें कि ए रिलेट ए, है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा डीपली समझा दूंगा, ठीक है। और ये जो ए है ना, वो गिवन सेट से बिलोंग है, जो हम बात कर रहे थे ना, एक सेट हमने लिया था उससे बिलोंग कर रहा है। तो अब यदि हम कहें कि ए कोमा ए हमारा बिलोंग करता है आर से, रिलेशन बना दे, सेटिस्फाई कर दे, तब हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि किसी रिलेशन का पार्ट 1,1 है, ठीक है, 2,2 है, तो ये सारे जो है ना इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है, ओके। ये क्या दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं हमें, ये हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये हमें दिखा रहे हैं कि ये हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। यदि किसी रिलेशन में ए आर बी बन रहा है और हम कहें कि बी आर ए बी सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे हम बोले ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो बी इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ ए, ठीक है, एट सेम जेंडर में है भाई, ठीक है ना। तो वो जो हम कहें राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, तो श्याम इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ राम ही होगा ना, ऐसा तो नहीं दुश्मन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो वहां जो रिलेशन है ना, दोनों रिलेशन जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और बोल देता हूँ, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, और यदि हम कहें कि ये कर जाता है, इंप्लाइज कर जाता है कि बी कोमा ए को भी सेटिस्फाई कर जाए, ऐसे हमें रिलेशन मिल जाए किसी रिलेशन के अंदर,
जो रिलेशन हमने डिफाइन किया था, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया था ना, उसके अंदर इस टाइप के रिलेशन मिल जाए, इट विल बी सिमेट्रिक। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव कहता है कि भैया ए आर बी तो होना ही होना है, बी आर सी भी हो जाए, और इन दोनों के रिजल्टेंट से यदि मैं कह दूं कि यार ए आर सी भी बन रहा है ना, मतलब अब देखना समझना, ए कोमा बी किसी रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, ठीक, बी कोमा सी भी किसी रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, ठीक, और ए कोमा सी भी कर जाए तो मौज हो जाएगी। मौज हो जाएगी मतलब वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गया? मैं कहा ना कि वन जो है ना टू से छोटा है, ठीक, तो हमने कहा ना कि 1,2 जो रिलेट है, क्योंकि कोई रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, फिर आया रिलेट 2 जो है 3 से भी छोटा है, चलो बहुत बढ़िया, 2 3 भी एक रिलेशन को डिफाइन कर रहा है ना, दो नंबर्स में आपस में छोटे और बड़े का रिलेशन हो सकता है कहीं, उसकी हम बात कर रहे हैं अभी। इतना क्वेश्चन जब करेंगे वहां क्लियर हो जाएगा आपको। और वो कहते हैं कि यार देखो 1,2 तो है ही ना, 1,2 तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं ना, 2,3 भी कर रहे हैं, और 1,3 भी कर जाए, तब ये जो रिलेशन है ना सर, ये रिलेशन क्या बन जाएगा मेरा? ट्रांजिटिव बन जाएगा। ओके, यदि ये तीनों के तीनों रिलेशन मेरे डिफाइन कर जाते हैं, कौन कौन से रिलेशन डिफाइन कर जाते हैं मेरे? यदि मैं कहूं, यदि मेरा रिलेशन डिफाइन कर जाता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यदि ये तीनों कर जाए ना सर, तो भैया हमारा जो रिलेशन है ना वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। कौन सा रिलेशन कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ये हमारे सिलेबस में है। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, एक दो क्वेश्चन हम करके जरूर देखेंगे इसमें। देखिए इस क्वेश्चन में ना कुछ नहीं है, बहुत इजी है। जिस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं ना, इसके मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी पैटर्न होने वाला है, ज़्यादा टफ नहीं होंगे ये क्वेश्चंस। और आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लीजिए, केवल और केवल एनसीईआरटी के। मैं कह रहा हूँ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, और इसमें कुछ मत कीजिए, जितना आप आगे पीछे होंगे ना उतना आपको नुकसान होना है। आप बोलोगे यार मैं तो आरडी शर्मा कर रहा हूँ, कुछ मत करो यार, आप केवल और केवल ऐसे क्वेश्चंस कर लो जो केवल और केवल आपको यहाँ रोक दें। कहाँ रोक दें? रिफ्लेक्सिव पर, सिमेट्रिक पर और ट्रांजिटिव पर। आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इतना इनफ है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कराता हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल लेने वाले हैं, एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं, कहीं से भी ले लेंगे, उठा लेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि एक सेट हमें दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। नाउ आर भी डिफाइन, ये भी मैं लिख देता हूं, आर जो होगा हमारा डिफाइन होगा, आर बी द रिलेशन ऑन ए, ठीक है। अब डिफाइन क्या होने वाला है वो देखते हैं, है ना। ये तो उन्होंने बता दिया कि डिफाइन ए से होने वाला है ना। तो वो कहता है कि जो रिलेशन डिफाइन होगा ना वो ऐसे होगा कि जो ऑर्डर पे निकल के आएंगे ना एक्स कोमा वाई, जिसमें एक्स बिलोंग्स टू ए भी होगा और वाई बिलोंग्स टू ए भी होने वाला है, राइट। तो ये रिलेशन देता है हमारा, कहता है एक्स डिवाइड वाई डिवाइड बाय, ये रिलेशन है हमारा। चलो इसके अंदर पूछा क्या गया पहले उसकी बात कर लेते हैं ना। फाइंड, कहता है डोमेन निकाल, भाई सब कुछ निकल। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको एक कैप्सूल बैच के हिसाब से करा रहा हूँ ना, तो हाँ तो नहीं, पहले रिलेशन बना, रिलेशन, ये सेकंड पॉइंट होगा हमारा। पहला पॉइंट जो है ना हमारा वो था रिलेशन बनाओ, रिलेशन, चलो भाई मानेंगे। थर्ड वन कह रहा है ये हमारा, कह रहा है इसको बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ये बता रहा हूँ। अभी आपको ये तो क्लियर होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होना है ना। तो अब करना क्या है, पहले मैं वहीं चल रहा हूँ सीधे सीधे। सबसे पहले डेफिनेट है कि जो रिलेशन डिफाइन होगा वो कैसे डिफाइन होने वाला है, अब सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्यूशन पे जाते हुए थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जब हमारा रिलेशन डिफाइन होगा ना बेटा, यहां से देखो आप थोड़ा सा, एक क्रॉस ही होने वाला है। तो जब हमारा रिलेशन बनेगा तो ऐसे बनेगा 2 2 2 3 2 4
2 5 राइट, ऐसे चलेगा 2 9 तक जाएगा। बेटा जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा है ना कभी, आज वो समझ लेंगे ना तो भी समझ में आ जाएगा, इतना मैं गारंटी कह रहा हूँ। यदि नहीं आया ना, पढ़ाना छोड़ दूंगा। देखो ये सभी कहते हैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना, आप कोशिश करो और मुझे उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। नैया पार लग जाएगी आपकी, इस बात की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। इस तरीके से बनेगा रिलेशन, यार इतना टाइम खर्च नहीं करने वाले, है ना। तो ये रिलेशन तो डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन निकल के आया कि डोमेन क्या होने वाली है, तो यार डोमेन, अब हम ये रिलेशन डिफाइन हुआ है ना, अब हम अपने क्वेश्चन के रिलेशन पे जाते हैं। कहते हैं एक्स डिवाइड वाई, तो जब x डिवाइड वाई की बात होती है तो हम अब रिलेशन बनाएंगे। यहाँ पर जो मेन चीज है ना वो ये था, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट था सर, रिलेशन नहीं था, कार्टेशियन प्रोडक्ट था, कार्टेशियन प्रोडक्ट था ये। ठीक है, अब इसमें से रिलेशन हम ढूंढ लेंगे, कौन कौन सा रिलेशन चाहिए हमें। जैसे 2 2 हो गया, ठीक, फिर 2,4 हो गया, फिर 2,6 हो जाएगा, 2,5 नहीं हो पाएगा सर, 2,8 हो जाएगा, 2,2 नहीं हो पाएगा, 2 का तो काम खत्म हो गया, 3,3 आ जाएगा, 3,3 हो जाएगा, 3,9 हो जाएगा, ठीक है, और 3, कुछ नहीं हो पाएगा, 4 ले लें, 4 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 4 आ जाएगा सर, 4 इसको हटा दो यार, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, 4 4 हो जाएगा, फिर 4 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम कहें तो 4 2 नहीं, सॉरी 4 8 हो जाएगा, है ना। फिर हमारा हो जाएगा 5 5 हो जाएगा, फिर हमारा 6 6 हो जाएगा, 7 7 हो जाएगा, ठीक, 8 8 हो जाएगा, और 9 9 हो जाएगा। तो भैया ऐसे डोमेन, अब आप डोमेन बता सकते हो। डोमेन जो ये पहले वाले जो है ना, पहले वाले एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर के, जैसे 2 है, 2 2, तो एक तो डोमेन हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सारी जो डोमेन है, सारे डोमेन है, देख लो गौर से कहाँ तक, 9 तक जाएगा। अच्छा रेंज पूछ लेता तो रेंज भी तो यही है जो आउटपुट निकल के आ रहा है। देखो 2 आउटपुट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 रेंज हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 भी है, 3 भी मैं भूल गया, 3 को लिखो भाई। ऐसे करते करते 9 तक ही मिलेंगे ना आपको। और कोडोमेन ये ऑल्सो पूरा ही है। और भैया कोडोमेन पूछ रहे तो कोडोमेन तो हमारे पास था ही ना, कोडोमेन भी हमारे पास 2 से लेकर और 9 तक ही थी कहानी सारी, ऐसे ही था ना। तो हमारा आधा काम तो हो गया सर। अब देखो मेन कंसेप्ट हमारा ये है नहीं, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कराता हुआ जा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पर। यदि हम यहां देखें अपने क्वेश्चन में, रिफ्लेक्सिव पर आ गए सर अब हम, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि, रिफ्लेक्सिव कहता है, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है भाई, रिफ्लेक्सिव कहता है यदि हमें a, a बिलोंग्स टू r मिल जाए तो काम बन जाए। तो यार हम गौर से देखें तो 2 2 भाई सारे एलिमेंट हैं यहाँ पर, और सारे के सारे एलिमेंट देखो, 2,2 भी बिलोंग कर रहा है r से, 3,3 कर रहा है, ये भी कर रहा है, सारे कर रहे हैं, मतलब यार 4,4 भी कर रहा है, 5 5 भी कर रहा है, 6 6 भी कर रहा है, मतलब 2,2 वो कहता है कि यदि डोमेन और रेंज को मैं इक्वल ले लूं तो वो डिवाइड कर रहे हैं क्या एक दूसरे, बिल्कुल कर रहे हैं ना। 2 से 2 डिवाइड होता है, 3 से 3 डिवाइड होता है, 9 से 9 डिवाइड हो रहा है, 8 से 8 डिवाइड हो रहा है, मींस इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, नॉट सेकंड वन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की यदि हम बात करें तो वो कहता है कि a कोमा b जो है ना बिल्कुल बिलोंग करे, लेकिन साथ में ना b कोमा a भी कर जाए ना, काम बन जाए। मैंने कहा ना a इज ब्रदर ऑफ राम, तो ब्रदर ऑफ राम इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ a, ये होना चाहिए। यदि हो गया ना तो काम बिल्कुल सिमेट्रिक है यार, बिल्कुल सिमेट्रिक है, दोनों भाइयों का प्यार बड़ा है ना भाई, ठीक है ना, वो उसका भाई है तो वो भी उसका भाई होगा। यदि ये सिचुएशन नहीं है तो कहीं ना कहीं रिलेशन में गड़बड़ी है। यही होती है ना बात, कि यदि हम ये मान लें कि रिलेशन में सब कुछ ठीक चल रहा है, वो कब चल रहा है, जब दोनों तरफ से सिमेट्रिक बात हो जाए, एक तरफ से पार्टनरशिप थोड़ी चलने वाली है। तो यहां से ऐसा हम रिलेशन ढूंढ लेते हैं, तो यहां से बहुत बेसिक ही ले लेते हैं ना यार, क्यों परेशान हो रहे हैं हम, है ना। तो हम बेसिक ले लेते हैं, हम लेते हैं 4,2, है ना भाई, x डिवाइड था ना हमारा, x डिवाइड, हाँ तो 2,4 x डिवाइड y था ना, तो 4,2 सॉरी ये नहीं लेंगे हम, x,2 लेंगे,
2,4 लेंगे, राइट। 2,4 बिलोंग्स टू आर, ठीक था। तो सीधा सा था कि जो भैया x है ना वो डिवाइड कर रहा है y को, तो यहाँ तो डिवाइड हो रहा है, ये बिल्कुल फिट है। लेकिन क्या 4,2 को हम डिवाइड कर दें तो ये डिवाइड होगा? नहीं होगा ना, ये तो डेसिमल में चला जाएगा, पूरा पूरा डिविजिबल तो है नहीं है ना, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर जो है वो हमारा छोटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा बड़ा हो जाएगा, तो डिवाइड नहीं हो पा रहा। तो इट इज नॉट ए सिमेट्रिक। तो भैया ये सिमेट्रिक नहीं है, इसको तो कर दो आप फटाफट से, कह दो ये सिमेट्रिक नहीं है ना, ये सिमेट्रिक है ही नहीं हमारा, इसको सॉरी इसको हटाओ, ये सिमेट्रिक नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। चलो थोड़े से समझ लो यार, बढ़िया है। अब आती है ट्रांजिटिव की बात। ट्रांजिटिव कहता है कि यदि a कोमा b का कोई रिलेशन बन रहा है और b कोमा c का भी बन रहा है, बन जाए ना, कहते हैं यार a कोमा c का भी रिलेशन बनता है, तो हम बोल सकते हैं ट्रांजिटिव है, कंडीशन है ना। चले तो बिल्कुल हम बात करेंगे आगे। तो ट्रांजिटिव हमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, वो आप देखो, आप पहले देखिए, आप गौर से देखो, आप यार बहुत आराम से देख लो, और ऐसा रिलेशन मुझे तो लग रहा है कि मिल जाना चाहिए। देखिए 2,2 2 से डिवाइड हो रहा है, और 2,4 ये दोनों ना बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये भी हमने लिखा था, यहाँ पे कर रहा था। 2,2 और 2,4 दोनों बना रहे हैं, और यदि मैं यहाँ से b को ले लूँ 2 और ये 4, तो डेफिनेट है ये भी तो डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा? देख लो, ऐसे रिलेशन हमें मिल तो रहे हैं, ठीक है ना भाई, ऐसे रिलेशन हमें मिल तो रहे हैं, कहाँ नहीं मिल रहे? बिल्कुल मिल रहे हैं भाई, बिल्कुल हम कह रहे हैं ना कि मिल जाएंगे हमें, तो वो मिल ही रहे हैं हमें, तो मिल गए हमें। इस टाइप के जो रिलेशन होंगे वो हमारे ट्रांजिटिव हो जाएंगे। तो दिस फंक्शन इज नॉट इक्विवेलेंस, इट इज ओनली रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ये हमारे सिलेबस में है, इसको हमें करना है, ठीक। देखिए 2-3 क्वेश्चन में जल्दी जल्दी थोड़ा सा कराता हूँ, इसमें अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट वीडियोस बने ताकि आप लंबे टाइम तक रुकें, ठीक है। जैसे हम कहें एक रिलेशन की बात की, यार ये दो लाइन है आपस में परपेंडिकुलर है, मैं कहूँ कि L1 परपेंडिकुलर L2 है, बिल्कुल सही है ये बात। इसमें हमें 3 रिलेशन बताने कि हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया कि भैया रिलेशन हमारा डिफाइन हो गया L1 और L2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और ये रिलेशन ये हो गया। क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है? आप खुद सोचो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या कोई लाइन अपने सिमेट्रिक हो सकती, अपने पैरेलल हो सकती है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? परपेंडिकुलर, सॉरी, पैरेलल तो हो सकती है ना। चलो दोनों की बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर ही दोनों इंक्लूड कर लेते हैं, हमारे पास देखो ऑप्शन अवेलेबल है। ये जो रिलेशन है ना, ये L2 का, ये L1 का है, आप ऐसे समझ लो, आप बहुत इजी है। यहाँ पे जो रिलेशन हम बात करेंगे ना रिलेशन की, तो वो L1 और L2 के रिस्पेक्ट में जाने वाला है, ठीक। और वो कहता है कि L1 जो है ना पैरेलल है L2 के, ठीक है। दोनों यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव की यदि हम बात करें तो परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन में तो भैया रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, यदि हम कहें कि L1 अपने ही खुद के पैरेलल है, L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो बिल्कुल पॉसिबल है, लिख सकते हैं। तो सर ये रिफ्लेक्सिव तो होने वाला है, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, है ना। दूसरी हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। हमने कहा कि L1 जो है ना, L1 परपेंडिकुलर L2 है, और L2 परपेंडिकुलर L1, तो गलत नहीं होगा। हम बोलते हैं ना कि बोथ लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना भाई। एक दो लाइनें जो आपस में परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मींस आपस में परपेंडिकुलर है, तो जो रिलेशन L1 L2 के साथ बना रहा है वही L2 L1 के साथ बनाएगा, तो सिमेट्रिक है, पॉसिबल है कि सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। तो ये सिमेट्रिक हो जाएंगे बिल्कुल। और अच्छा, L1 जो है L2 के पैरेलल है और L2 L1 के पैरेलल है, तो क्या बुराई है भाई? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि हमने बोल दिया ना कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो बनती है ना बात, तो ये भी पैरेलल होने वाला, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। हाँ, रिफ्लेक्सिव नहीं था, कौन सा वाला? परपेंडिकुलर वाला। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। यदि हम ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं तो हम ये बोले कि एक लाइन हम कहीं भी ड्रॉ कर लें, तीसरी लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पे कर लेते हैं L3, चलो यहाँ भी एक लाइन हम मान ही लेते हैं कि ये भी L3 बीच में हमने कहीं ना कहीं मान लिया। हमने कहा कि L1 जो है ना परपेंडिकुलर है L2 के, बिल्कुल सही है, और L2 जो है परपेंडिकुलर है L3 के। क्या L1 परपेंडिकुलर L3 दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है तो मुझे बताइए, दोनों पैरेलल दिखाई दे सकती हैं लेकिन परपेंडिकुलर तो नहीं। सर इट इज नॉट सिमेट्रिक ऑल्सो। देखिए L1 जो है ना हमारे,
L1 जो थी वो पैरेलल है L2 के, बिल्कुल सही है। L2 पैरेलल है L3 के, तो डेफिनेट है कि जो रिजल्ट मिलेगा वो L1 पैरेलल L3 भी मिलने वाला है। तो भैया ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ऑल्सो, सॉरी, ठीक है। मीन्स हम ये कहें यहाँ पर कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस, तो इट इज नॉट इक्विवेलेंस, नॉट इक्विवेलेंस, ठीक, बट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये वीडियो आप देखिए आराम से, कुछ डाउट्स आएंगे, रिवीजन वीडियोस है हमारी ये। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जो बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है हमसे, नहीं हो पाएगा, उनके लिए मैं बता दूं ये रामबाण वीडियो हो जाएंगी हमारी, बहुत बढ़िया एक सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ कैप्सूल बैच के माध्यम से। ज़्यादा से ज़्यादा इनका लाभ उठाइए, और मैं कहूँगा कि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक के बटन में आपको टाइम ही लगता है यार, एक लाइक कर दो, ठीक है। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसको कर लो, ठीक, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाए विद नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।